नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य के विकास, निवेश और साथ ही एनवायरमेंट इनिशिएटिव से जुड़ी बड़ी खबरें। पुणे के पास चाकण में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ब्लू एनर्जी मोटर्स के इलेक्ट्रिक ट्रक यानी कि ईवी ट्रक को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई के क्षेत्र में ये ईवी क्रांति पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन ट्रकों से होता है, लेकिन अब ये ईवी ट्रक उस प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने माल ढुलाई के लिए मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बनाकर एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। ब्लू एनर्जी हैज लॉन्च्ड अ स्टेट ऑफ आर्ट आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया ट्रक्स। इट इज लाइक accomplishing dream of our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who started the Make in India movement, and I'm more proud that it is being done in Maharashtra, in Pune. मुख्यमंत्री ने इसे ट्रक परिवहन क्षेत्र का टेस्ला मूवमेंट बताया है। It is the Tesla movement in mobility of cargo. इन ट्रकों में बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीति अपनाई है। राज्य सरकार अब मुंबई पुणे इलेक्ट्रिक का कॉरिडोर के लिए ब्लू एनर्जी मोटर्स के साथ मिलकर काम करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2035 तक राज्य की 75 से 80% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से हासिल करने का हमारा लक्ष्य है। अब सोलापुर से एक खबर जहां हवाई कनेक्टिविटी से शहर की तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में सोलापुर में मुंबई सोलापुर विमान सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि किसी भी शहर के विकास के लिए नए उद्योग शुरू करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक अच्छी एयर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंड तैयार किया गया है, जिससे सोलापुर को मुंबई से सीधे जोड़ना मुमकिन हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई से जुड़ने के बाद अब सोलापुर पूरी दुनिया से जुड़ गया है। विमान सेवा शुरू होने से यहां आईटी पार्क बनने का रास्ता खुल गया है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री प्रताप सरनायक सहित कई खास लोग मौजूद थे। अब पुणे के शनिवार पेठ इलाके की एक बड़ी खबर, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तानपुरा मेट्रो ब्रिज और कई दूसरे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने विकास कार्यों के जायजे के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी। नदी परिसर की सफाई को लेकर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कुंजिर चौक और पिंपले सौदागर इलाके में ट्रैफिक, सड़क अतिक्रमण और पार्किंग की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। अब एक बड़ी खबर मुंबई के घाटकोपर से, जहां स्लम रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घाटकोपर में माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट को MMRDA और SRA मिलकर पूरा करेंगे। सरकार का लक्ष्य झोपड़पट्टियों को क्लस्टर सिस्टम से डेवलप करके आधुनिक घरों में बदलना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई में क्लस्टर पॉलिसी लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। धारावी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी अब रीडेवलपमेंट के रास्ते पर है। अगले 7 सालों में 10 लाख लोगों को उनके हक के घर मिलेंगे। धारावी के कारीगरों के लिए फैक्ट्री उपलब्ध कराकर लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर कहा कि रीडेवलपमेंट के प्रयास पिछले 15 साल से हो रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में इसमें तेजी आई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि इस योजना के तहत माता रमाबाई अंबेडकर का स्मारक भी बनाया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।